बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं मूंग की दाल, वो भी एक ख़ास तड़के के साथ जो बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है और बनाना बहुत ही आसान है। झटपट बनकर ये तैयार हो जाती है। आप इसको बॉयल किए हुए चावलों के साथ खा सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए मज़ेदार सी मूंग की दाल बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम एक बाउल में डाल देंगे 1 कप मूंग की दाल और इसको भिगोने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 गिलास पानी। पानी डालने के बाद हम हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 बार हम खुले पानी में इसको अच्छे से धो लेंगे। दाल को अच्छे से धो लेने के बाद इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे और 2 ग्लास हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। अगर यही वाली दाल आप प्रेशर कुकर में बनाएं तो 1 ग्लास पानी इसके अंदर डालकर पका लें और अगर आप कढ़ाई में बनाएं तो 2 ग्लास पानी इसके अंदर डाल दें और इस तरह से 2 ग्लास पानी डालने के बाद 1 चम्मच भरकर नमक डाल देंगे और 1 चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च इसके अंदर डाल देंगे और हाफ़ कप हम इसके अंदर डाल देंगे कुकिंग ऑयल। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसका ढक्कन बंद करके हम चूल्हे पर पकने के लिए रख देंगे। तो दाल को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। तेज़ आंच पर हमने इसको पकने के लिए रख दिया है। पानी में बॉयल आना शुरू हो चुके हैं और एक दफ़ा हम दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद दोबारा से ढककर इसको पकने के लिए रख देंगे। दाल को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं और दरमियान में ढक्कन खोलकर हमने इसको 2 से 3 बार चेक कर लिया था और ये ज़बरदस्त सी दाल बनकर तैयार है। अगर आपकी दाल थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर इसको और पका सकते हैं और ये ज़बरदस्त सी दाल बनकर तैयार है। इसको हम रख देंगे एक साइड पर और जो हमने इसके अंदर तड़का लगाना है वो हम तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए एक चूल्हे पर पैन हमने रख दिया है। इसके अंदर 1 कप ऑयल डालकर हम इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद 1/4 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे साबुत ज़ीरा और 10 अदद लहसुन के जवे बारीक चॉप करके हम इसके अंदर डाल देंगे। लहसुन और ज़ीरे में हल्का सा कलर आ चुके हैं। इसके साथ ही एक प्याज चॉपर काट कर हम इसके अंदर डाल देंगे और ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद लाइट कलर आने तक हम प्याज को अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। प्याज में हल्का सा कलर आने के बाद 3 अदद साबुत सूखी मिर्चें इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। 1 अदद टमाटर चॉपर काट कर इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 3 अदद हरी मिर्चें बारीक काट कर इसके अंदर डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा तड़के में और ये डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/4 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी पाउडर, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर डाल देंगे और आधी चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे नमक और ये तमाम मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपका मसाला यहाँ पर जलना शुरू हो जाए तो आप इसके अंदर हाफ़ कप पानी डाल दें और पानी डालने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। तमाम मसाले डालने के बाद हमने इसको बहुत अच्छे से पका लिए हैं और लास्ट में हम इसके अंदर आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। इससे तड़के में बहुत ही अच्छी सी खुशबू और बहुत ही अच्छा सा दाल में टेस्ट आएगा। और अच्छे से मिक्स करने के बाद जो दाल हमने बनाई है ये तड़का हम उसके अंदर डाल देंगे और इस तरह से डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट बनने वाली ये मूंग की दाल बनकर तैयार है और ये अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से पका लेंगे और पकाने के बाद बारीक कटा हुआ धनिया इसके ऊपर डाल देंगे और इसके बाद हम इसको प्लेट में निकाल कर सर्व कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार मूंग की दाल बनकर तैयार है और हमने इसको डिश आउट कर लिया है। आप इसको बॉयल किए हुए चावलों के साथ खा सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।